और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आने वाले दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पक्का बीज मोदी 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 योगी मोदी। मैंने कहा यूपी में कभी आके देखो हमारे योगी जी का जलवा। क्या है जलवा, हमें भी बता दो। देख तो नहीं पाएंगे। तरक्की देखो। जबरदस्ती 4-6 लोग आकर कहते हैं सड़कों पे पटरियों पे लेट जाए, भारत बंद, ऐसे थोड़ी भारत बंद होगा। तो ये बिल में ऐसा गलत कुछ है ही नहीं जो मोदी लाया है, बहुत अच्छा बिल है ये तो किसानों के लिए। मोदी 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 को कहना क्या है वो भी बता दो। मोदी 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 मैसेज फॉर मोदी, मैसेज फॉर मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद वाले काम तो बता दे। सारे काम योगी ने और मोदी ने वो काम कर दिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसा क्या काम कर? 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, और क्या नहीं करा। सबसे मेन जरूरी काम थे। किस तरीके से यात्रियों को भी जो है हालांकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ट्रेन को एक बार हालांकि रद्द भी कर दिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि दोबारा से 6 बजे जो है ट्रेन को चलाया जाएगा। वहीं निर्मल कुटिया के जितने भी सेवादार हैं उनको जरूर एक सैल्यूट बनता है। सुबह से 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर लंगर सेवा करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। एक बार ट्रेन के अंदर जाकर भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। पिछले 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। इसी तरीके से लोग भी जो है कहीं ना कहीं सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दें। आप देख सकते हैं अंदर भी जो है काफी सारे पैसेंजर्स अभी भी बैठे हुए हैं। सर, कितनी देर हो गई है यहाँ पर इसी तरीके से वेट करते हुए? सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या रीजन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले बताया था कि भाई ट्रेन कैंसिल है किसान आंदोलन की वजह से, तो बैठे थे, इंतज़ार किया। उसके बाद स्टेशन अधीक्षक के सामने प्रोटेस्ट वगैरह किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ट्रेन फिर से चलाने। कहाँ से हैं आप सर, कहाँ पर जा रहे हैं? गाजियाबाद से हूँ और कटरा जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद से हैं, कटरा जा रहे हैं और फिलहाल वेट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ पता चल पाया अब कि नेक्स्ट कब तक चलेगी ये ट्रेन? तो ऐसा बोला गया है कि ट्रेन शायद आधे घंटे में चलेगी, बट काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, बट ट्रेन अभी चली नहीं है। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ और आगे जाकर मैं लुधियाना तक जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि एसी ट्रेन है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसानों द्वारा जहां पहले से ही जो है ऐलान किया गया था कि 26 तारीख को जो है भारत बंद रहने वाला है, उसके बावजूद इस ट्रेन को वहां से चलाया गया, जिसके कारण जितने भी यात्री हैं यहाँ पर परेशान होते नज़र आ रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाना है। कितनी देर हो गई है यहाँ पर? अब सुबह से ट्रेन खड़ी हुई है, वो किसान आंदोलन की वजह से रुका रखा था। अभी चलने का अनाउंस हुआ तो काफ़ी खुशी हुई है और अब इंतजार है। परेशानी हुई कुछ? परेशानी बस यही हुई, टाइम ख़राब हुआ है। बाकी स्टेशन पे लंगर लगे हुए थे, काफ़ी, वैसे कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने घंटे हो गए इस ट्रेन में बैठे हुए? बोर हो गए हैं बिल्कुल। 4-5 घंटे तो आराम से हो गए हैं मैम। और मतलब अभी जैसे ही पता चला है कि अब हम ट्रेन चलने वाली है, तो मैं तो अब कह रही हूँ कब चलेगी वहाँ ट्रेन। तो मैं जा रही हूँ तो वैष्णो देवी जा रहे हैं हम लोग। चलो फिर एक बार जय माता दी। जय माता दी। सर, क्या कुछ आप बताना चाहोगे? फैमिली के साथ हो, कहाँ से आए और कहाँ पर जा रहे हो? हम लोग नई दिल्ली से आए हैं और कटरा जा रहे हैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। और सुबह 6 बजे गाड़ी चली थी और 7:30 बजे से यहाँ स्टॉप पे है। और उसके बाद से काफ़ी दिक्कत आई, 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा, बच्चे भी परेशान। लोगों का 2 महीने से बना हुआ शेड्यूल था, जिसको लेकर के बच्चे सब मायूस हो गए जबकि ऐसा हुआ कि गाड़ी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद सब लोगों ने काफ़ी, यहाँ पे आप लोगों का सहयोग और बाकी सब लोगों ने संघर्ष के बाद ये आश्वासन मिला कि अब गाड़ी चलेगी। तो बच्चे भी एक्साइटमेंट। कितनी देर पहले कहा गया था कि आधे घंटे में गाड़ी चलेगी और आधा घंटा तो हो चुका है क्या? हाँ, अब यहाँ आधा घंटा हो गया है, 35 से 40 मिनट हो गए हैं जब से कहा गया है। लेकिन अब शायद हम लोगों के पास मैसेज आ गया है, हमारे पास मैसेज आ गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि माता रानी का हम दर्शन कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग इस ट्रेन में जो सफ़र करने वाले हैं वो वैष्णो देवी जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और यही उनका कहना है कि अभी भी हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चलेगी और हम दर्शन ज़रूर कर पाएंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। कितनी देर हो गई है इस तरीके से यहाँ पर?
7:30 बजे से हम यहाँ पे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई बहुत ज़्यादा बेबी के साथ। बहुत ज़्यादा। क्या प्रॉब्लम्स फेस बैठे रहे, अभी तक हम पहुंच जाते बट हम बैठे ही रहे और अभी तक ये ट्रेन चली नहीं। क्या लगता है अब चलेगी? बोला तो जा रहा है, पता नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी भी यात्री जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी हैं ट्रेन में, महिलाएं भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान नज़र आ रहे हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। सर कहाँ से आए हो, क्या नाम है? देवेंद्र नाम है, रोहतक से आए हैं। कहाँ जा रहे हो? कटरा। कब से रुकी हुई है ट्रेन यहाँ पर? ये यहाँ पे 8 बजे के बाद से रुकी हुई है अब तक। तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम आपके सामने ही है जो भी से फेस करनी पड़ रही है, लेकिन मैंने पहली बार ही जाना था, मुझे लगा कि इस बार नहीं जा पाऊँगा, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ नहीं देखो, वो अगर वो अपनी जगह जब तक ठीक थे तो ठीक थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब गलत है, वो बहुत गलत कर चुके हैं कि लेकिन नहीं करना चाहिए उनको। क्या गलत कर चुके हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि जब तक उनकी जो मांगे थी वो जो सरकार नहीं मान रही तो कोई और सोल्यूशन निकाले। कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं पता क्या थे, नहीं मतलब क्या हमारी को किसान मतलब हमें ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उनको ऐसे काम करना चाहिए कि भाई और भी हमारी तरफ से कोई और परेशान ना हो। सरकार को जो उन्होंने सरकार से लेना है देना है जो भी करना है, लेकिन हमारे को परेशान तो ना करें ना। सर किसान कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का अगर खेतों से कोई रिलेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट रोटी तो खाते हो आप लोग, तो उसी के लिए वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। कितना इस चीज़ को सही मानते हैं? जो फार्म लॉ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे कर दिया है 2 साल के लिए। आपके पास किसानों के पास और भी तरीके हैं अपने मांगों को मंगवाने के लिए, ना कि वो आम पब्लिक को स्टार्ट कर दे परेशान करना। लेकिन वैसे किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। किसान नहीं, आप मुझसे क्यों सवाल ये पूछ रहे हैं कि किसान प्राइवेटाइजेशन आप कैसे देखते हो? प्राइवेटाइजेशन को आप इस प्राइवेटाइजेशन को कैसे देख रहे हो? सर मैं बीइंग अ रिपोर्टर कुछ नहीं बोल सकती, आई एम न्यूट्रल फॉर दिस। नहीं तो देन माय ओपिनियन विल बी आल्सो न्यूट्रल ना। मैं भी किसान आंदोलन को कैसे सपोर्ट कर दूँ एक तरफा? नो दिस कांट बी। आप जब तक मुझे नहीं समझाओगे कि प्राइवेटाइजेशन क्यों गलत है, तब तक मैं कैसे अपना अनबाइस ओपिनियन दे दूँ एक की तरफ? तो वही हो सकता है ना, वही सुबह से अच्छा क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? सुबह से हमें प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम भी फेस है। 7 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, ना आप देख रहे हो स्मेल भी आ रहा है वॉशरूम से, ना साफ़ सफाई है ना कुछ है, मतलब पूरा का दिन गुजर गया ऑलमोस्ट। अभी तक तो हम लोग लगता है कटरा में रहते हैं और बाहर निकलने वाले रहते हैं, लेकिन अब मेरा नाम रोहित है। तो आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रेन्स में परेशान होते नज़र आ रहे हैं, ट्रेनों के अंदर वेट कर रहे हैं कि आखिरकार ट्रेन चलेगी कब। काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हो, क्या नाम? हम लोग दिल्ली से आए हैं, सागर नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हो? कटरा जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। क्या प्रॉब्लम्स हुई? काफ़ी देर हो चुकी है ट्रेन रुकी, अभी क्या बोल रहे हैं, कब तक चलेगी? अभी बोल रहे हैं कि मतलब पौने घंटे पहले कहा था इन्होंने कि पौने घंटे में चल जाएगी, तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि चलने वाली होगी। उम्मीद है, अभी लग रहा है चलेगी? यस डेफिनेटली चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। उनसे तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है रेलवे अथॉरिटी से। तो शुरू में उन्होंने ये बोल दिया था कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, बट लेटर ऑन सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्होंने यही बोला कि हम पीछे तो नहीं जाएंगे, हम आगे ही जाएंगे। तो उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं सभी पैसेंजर्स यही कहते नज़र आ रहे हैं कि हम पीछे तो नहीं जाएंगे, एटलीस्ट आगे ही जाएंगे, और वेट कर रहे हैं कि आखिरकार ट्रेन को ये बोला गया था कि आधे घंटे में जो है ट्रेन चलेगी, लेकिन अभी तक नहीं चल पाई, जिसके बाद आप देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान भी नज़र आ रहे हैं। मोदी 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 को कहना क्या है वो भी बता दो। मोदी 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 मैसेज फॉर मोदी, मैसेज फॉर मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा जिंदाबाद वाले काम तो बता दे। सारे काम योगी ने और मोदी ने वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसा क्या काम कर दिया? 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, और क्या नहीं करा। सबसे मेन जरूरी काम थे। ट्रेन तो क्या है, ट्रेन तो 10-10 घंटे रोज ही रुकती हैं। किसानों की बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये लोग रोज यही काम कर रहे हैं।
परेशानी हम लोगों को है, इसलिए किसानों की वो कह रहे हैं ठीक है आप लोगों का खेतों से रिलेशन नहीं है, रोटी से तो है, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब है हम भी किसान है, जो इंसान मेहनत कर रहा है वो किसान है, वो हर किसान है, किसान हमसे जुड़ा हुआ है, केवल हम किसान से नहीं है, वो लोग भी हमसे हैं। आप देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, और यहाँ पर मोदी योगी जिंदाबाद के जो है नारे लगाते हैं। सर क्या कह रहे थे? मैं भी किसान हूँ, लेकिन ये बिल में ऐसा गलत कुछ है ही नहीं जो मोदी लाया है, बहुत अच्छा बिल है ये तो किसानों के लिए। एक बात बताएं, ये तो क्या है कि विपक्ष जो है उस अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है, किसानों का नाम लेकर के उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं लोग, और किसान बिल्कुल विरोध है ही नहीं। आप अभी कभी उत्तर प्रदेश जाएं, आप MP जाएं, आप महाराष्ट्र जाएं, आप बंगाल जाएं, कहीं इसका विरोध है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत के इतने सारे फॉलोअर्स है, लगता नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन। फेसबुक और ट्विटर पे फॉलोअर्स करने से कोई बड़ी बात है, सब परचेज। फेसबुक और ट्विटर की बात नहीं कर रही, इतनी महापंचायतें होती है, लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो फाइनेंस भी उनको कर रही है। जो वो है आंदोलन ये कम्युनिस्टों का है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका उससे कोई लेना देना। हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी जा रहे हैं, इन लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, ट्रेन को रोक दिया और कह रहे भारत बंद है। कहाँ भारत बंद है भाई, हम भी तो भारतीय हैं। क्या भारत ऐसे बंद होता है? ये कोई भारत बंद नहीं है। भारत अगर बंद अगर होता, क्या कोई ये रजिस्टर्ड हॉलीडे है या कोई सरकार ने कुछ अनाउंस करा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती 4-6 लोग आकर कह दे सड़कों पे पटरियों पर लेट जाए भारत बंद, ऐसे थोड़ी भारत बंद होगा। लेकिन इनका कहना है कि जब पता था, पहले से अनाउंस किया गया था, तो आखिरकार ट्रेन को वहाँ से चलने ही क्यों दिया गया? कल को अगर भाई साहब कहें कि कल से फ्लाइट नहीं उड़ेंगी तो क्या मान लिया जाएगा? ऐसे थोड़ी होगा। फ्लाइट भी उड़ेंगी, ट्रेन भी होगा, जब तक कुछ रजिस्टर्ड या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम कैसे मान लेंगे? तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर ही आप सपोर्ट नहीं कर रहे किसान आंदोलन को? सरकार का फुल सपोर्ट में है, MSP के फुल सपोर्ट में है, और किसान आंदोलन नहीं है ये केवल पॉलिटिकल पार्टी बस खींचतान के बस कोशिश कर रही है, क्योंकि वो विपक्ष खत्म हो चुका है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व खत्म हो चुका है, केजरीवाल जी की बैंड बज चुकी है, तो इसलिए केवल बस बीजेपी बस हल्ला बोला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपका है। नाम? अनिल शर्मा। कहाँ से आए हो? आगरा से। तो आप देख सकते हैं आगरा की एक फैमिली थी हमारे साथ जो कह रही थी कि किसान आंदोलन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, केंद्र सरकार को फुल सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इस तरीके से इसको खींचा जा रहा है। एक और मैम है जी, मैम क्या कुछ कह रही हैं? मैंने कहा यूपी में कभी आके देखो हमारे योगी जी का जलवा। क्या है जलवा, हमें भी बता दो, देख तो नहीं पाएंगे। तरक्की देखो, तरक्की इतनी है कुछ है नहीं। किसान की पहले पेमेंट नहीं आती थी, हमारी अपनी खेती है, पेमेंट नहीं आती थी साल भर, और 15-20 दिन में पेमेंट आ जाती है पर्ची की गन्ने की। फिर क्यों किसान परेशान हो रहे हैं? यूपी में कहीं परेशान नहीं है, ये यूपी वाले किसान तो यहाँ पर आते हैं फसल बेचने के लिए, किसान नहीं बैठे हुए, ये बिचौलिए। हमने खुद खबरें की हैं, यूपी वाले किसान तो यहाँ आते हैं फसल बेचने। ऐसे एक बार बताओ, आप मेरी ले रही है न्यूज़, मैं कोई बिचौलिया होती तो मैं बोल देती, तो आप तो यही कहते देखो ये परेशान है। ऐसा नहीं, जबरदस्ती TRP नहीं बढ़ाई है। TRP बढ़ानी होती तो यहाँ खड़े ही ना होते। TRP बढ़ानी होती तो किसानों के साथ जाकर पहले उन्हीं की एक ही चीज का दिखाते, एक साइड दिखाते। जो साथ में थोड़े बहुत थे ना, आप परेशान हो गए, वो भी नहीं है उनके साथ। मतलब बेसिकली अब जो वहाँ पर लोग जो अब पॉलिटिशियन है, हाँ, किसान इतना नहीं है। मोदी 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 योगी मोदी योगी। अगला तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी योगी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हम माननीय अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पक्का बीजेपी वाला हूँ। नहीं मैडम, मैं तो एक वकील हूँ प्रोफेशन से, और मैं एक भक्त हूँ जो जय माता दी करने के लिए देवी मैया के मंदिर में जा रहा हूँ। कोई मेरी श्रद्धा के बीच में अड़चन अगर पड़ेगा तो मैं क्या उसका सपोर्ट कर दूंगा? कैसे कर दूंगा? बोल सच्चे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ज्यादातर लोग। सुबह भी हमने आपको दिखाया था। सपोर्ट है तो मैम फुल है मोदी जी के, हम फुल फ्लैश हैं, बिल्कुल कड़ कड़ में बसा हुआ है मोदी, कड़ में बसा हुआ है।
है भाई इनके, तो मोदी कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से कितनी देर हो गई है? 5 घंटे हुए। अंशु जी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कह रहे हैं हम तो मोदी योगी के सपोर्टर है, किसानों के सपोर्टर नहीं है बिल्कुल। किसानों के हैं, हमने कहा ही नहीं हम किसान के नहीं हैं। मतलब सेंटर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एमएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसान को विरोध कर ही नहीं रहा है। आपका ये कहना है ना कि 3 पार्टी से जो कि उनको हवा दे रही है और उन लोगों को हम लोग खुद किसान हैं। आप ये कह रहे हैं ना 3 कानूनों को सपोर्ट नहीं कर, जो ये बोल रहे हैं कि काले कानून है जिसके अगेंस्ट ये सब हो रहा है, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैडम, विपक्ष का काम है केवल विरोध करना। अगर विपक्ष विरोध भी नहीं करेगा तो बेचारा करेगा क्या? वो किसानों के नाम पर अब उनके कंधे पे बंदूक रख करके और मोदी को निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भूल चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में पूरा युवा मोदी जी के साथ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि तलवारों की धार से इतिहास हमारा लिखा है। जिस ओ जवानी चलती है उस ओ जवाना चलता है। मोदी को अगली बार भी कोई आने से नहीं रोक पाएगा, फिर अगली बार कोई आने से नहीं रोक पाएगा, फिर अगली बार कोई आने से नहीं रोक पाएगा। अगले प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस योगी हो रहा है यहाँ पर। आप क्या कह रहे थे? मोदी वर्सेस योगी कभी नहीं है। आपने अभी बोला ना अगली बार योगी जी प्रधानमंत्री आ जाएंगे, होंगे ना, उसके बाद योगी जी आएंगे। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर क्या कुछ आप कहना चाहोगे? सुबह से यहाँ पर सेवा कर रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही सेवा करना चाहते हैं। करनाल के अंदर चाहे कोई भी स्ट्राइक हो, ये सीएम सिटी है, यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्ट्राइक या कोई ट्रेन, हम ऐसे ही सेवा करते आए हैं और करते जाएंगे। चाहे लाखों की तादाद में पब्लिक आ जाए या हज़ारों की तादाद में आ जाए, ये गुरु का लंगर है, अटूट बरतेगा। और निर्मल कुटिया द्वारा ये बरताया जाता है, आगे भी बरताया जाता है और अभी बरताया जाएगा। निर्मल कुटिया के द्वारा कार्य वाकई में सराहनीय कार्य है। देख सकते हैं निर्मल कुटिया के, जहाँ मैं बात करूँ, सेवादार हमेशा से इसी तरीके से जो है सेवा करते हैं। और निर्मल कुटिया के लिए आज आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स हैं सब लोग यहाँ पर क्लैपिंग करते नजर आ रहे हैं, तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दें। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से सुबह से जो है पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और यही कहते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है हम किसान आंदोलन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इस तरीके से पब्लिक को रोकना, पब्लिक को परेशान करना कहीं ना कहीं इस चीज़ की फेवर में नहीं है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? कटरा। और क्या कितनी देर हो गई है यहाँ पर इस तरीके से वेट करते हुए? 7:30 से ही है सुबह से, अभी तो पता नहीं कब तक जाएंगे। क्या किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते हम सब किसान आंदोलन। नहीं, पहले कर रहे थे? पहले भी नहीं कर रहे थे। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि हाईवे पे या ट्रैक पे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको करना है। किसान आंदोलन के तरीकों को सपोर्ट नहीं कर रहे, आंदोलन को सपोर्ट नहीं करो ना, नेताओं के घरों पे करो ना, जो नेता है उनको करो ना, पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब करो? हाईवे इनके किसी के बाप का नहीं है, हाईवे ट्रेन किसी के बाप की नहीं है, पब्लिक की है। हम पैसे देते हैं इनकम टैक्स। आपका नाम सर? अतुल जैन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इस तरीके से हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि पहले दिन से सब लोग सपोर्ट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक जो है डाइवर्ट होते ज़रूर नज़र आ रही है। सर कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या नाम है? जी प्रकाश। कहाँ पर जा रहे हो? वैष्णो देवी दर्शन के लिए। कितनी देर हो गई है यहाँ पर? हम लोग सुबह के 6 बजे के निकले हुए हैं और 7:30 बजे यहाँ आए थे, तब से लेके यहीं बैठे हुए हैं। और किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि ट्रेन रोक ली? जी ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग ना तो उनके खिलाफ है ना उनके हक में है, लेकिन क्या पब्लिक को परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं वो हमारे खिलाफ तो हो ही रहे हैं। तो आगे की जो बातचीत है कुछ और पैसेंजर्स से मेरी सहयोगी करेंगी। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक आंटी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? हम दिल्ली से आए हैं, कटरा, वैष्णो में कटरा। कोई दिक्कत परेशानी आई है आपको? हाँ अभी तो मना हो गई थी तो बहुत परेशानी हुई कि पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएंगे माता जी के दरबार में, कहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इतनी दूर से आए हैं सफ़र करके, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ तक। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? सो ऑल द वे वी केम फ्रॉम दिल्ली से हम लोग आए हैं एंड सुबह 3 बजे लोग के उठे हुए हैं एंड सिर्फ आफ्टर 10 years वी आर प्लानिंग टू गो टू वैष्णो देवी। पर ये जो लास्ट मोमेंट पे जो ये हुआ यहाँ पर 7:30 बजे हम आए, उसके बाद रुक गई करनाल में
एंड आफ्टर 2 घंटे के बाद उनको बताया गया कि टर्मिनेट कर रहे हैं उसको। वो बहुत ही ऑब्वियसली डिप्रेसिंग था कि आप 10 साल के बाद प्लान करके आ रहे हो, ऑफिस से आप छुट्टियां लेके आप मैनेज कर रहे हो किसी चीज़ की। ऑब्वियसली हमें ठीक है दर्शन कर जाते हैं, पर काफ़ी लोग जिनको मेडिकल इमरजेंसी भी होगी, लुधियाना भी बीच में आता है, काफ़ी सिटीज़ बीच में आती हैं, बट ये बहुत गलत तरीका था। ठीक है, किसानों का जो भी अपना पॉइंट है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये बहुत गलत है, बिकॉज आप अपने डिमांड्स के लिए बाकी लोगों को परेशान मत करो कम से कम। तो आप देख सकते हैं लोग जो यहाँ पर सफ़र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं परेशान होते नज़र ज़रूर आ रहे हैं, मगर कई लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जो है वो बिल्कुल सही है और कई लोगों का कहना है कि जो किसान कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। रोड को ऐसे जाम नहीं करना चाहिए, रेलवेज़ को ऐसे जाम नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि करनाल में जो है ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया था। आप सभी से हम अपील करते हैं कि जितना हो सके इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट हम तक पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप क्या कहते हैं, कितना जो किसान आंदोलन है उस चीज़ को लेकर के आपके क्या कुछ विचार है। मोदी 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 को कहना क्या है वो भी बता दो। मोदी 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 मैसेज फॉर मोदी, मैसेज फॉर मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद वाले काम तो बता दे। सारे काम योगी ने और मोदी ने वो काम कर दिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसा क्या काम कर 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, और क्या नहीं करा। सबसे मेन जरूरी काम थे। ये बिल में ऐसा गलत कुछ है ही नहीं जो मोदी लाया है। बहुत अच्छा बिल है ये तो किसानों के लिए। जबरदस्ती 4-6 लोग आकर कहते हैं सड़कों पे पटरियों पे लेट जाए, भारत बंद, ऐसे थोड़ी भारत बंद होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पक्का मैंने कहा यूपी में कभी आके देखो हमारे योगी जी का जलवा। क्या है जलवा, हमें भी बता दो। देख तो नहीं पाए, तरक्की देखो। मोदी 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 योगी मोदी।